हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं साइंस सब्जेक्ट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जिज्ञासा बुक का चौथा लेसन है जिसका नाम है चुंबकों को जाने। बिल्कुल शांति से बताएंगे। आप बिल्कुल मोबाइल को सिर्फ साइड में भी रखकर सुनेंगे तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बिल्कुल मिलने वाले हैं। और जब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताएंगे तो आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल शांति से बिल्कुल सुनते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ से कहानी के जैसा साइंस में बताया गया है। इस बार का जो विज्ञान आया है ना, बिल्कुल आपको बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाया गया है ताकि बच्चे जो है बिल्कुल सारे पॉइंट को समझ पाए। तो चुंबकों को जाने, ये चौथा लेसन है और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट है। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उनकी उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। वो अपने दादी को जो है कहानी सुनाने के लिए जो है लिख रही है। देखिए, रेशमा नाम की लड़की है जो केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। आगे है, रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। देखिए, केरल में मसाला का उत्पादन होता है। यहाँ से ये भी चीज़ें आपको जानकारी मिली। एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन लेकिन उन दिनों, देखिए यहाँ से है, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। देखिए, अब साइंस से इस बातों को कनेक्ट किया जा रहा है। जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी। क्यों नहीं बढ़ा सकी? क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा का पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि भाई नाविक अपनी दिशा का पता कैसे लगाए कि वो अपने उचित स्थान तक कैसे पहुँचे। तो अपने इंटरनेट और अपने विद्यालय की पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी। छोटी सी बच्ची, उन्होंने जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। पहले के समय में उन्होंने किस प्रकार का यूज करते थे? तो चुंबकीय दिक्सूचक का यूज करके वो अपने उचित स्थान तक पहुंचते थे। तो बिल्कुल ये रेशमा को पता चल गया। अब वो अपनी कहानी को आगे बढ़ा पाई। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था। लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था। इसे इस खोजबीन के पश्चात उसने चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देखिए, और इससे जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो और अधिक जानने का प्रयास किया और इस प्रकार से किताब में जो है बिल्कुल कहानी के माध्यम से आपको भी जानने को मिलेगा चुंबक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज देखिए, आपका यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है जिससे बताया जा रहा है कि कुछ समान वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों को जरूर देखा होगा जिनमें चुंबक का उपयोग होता है। चुंबक के गुण को भी अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो बिल्कुल आप नोटबुक में नोट करते जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तब आपको लास्ट में ये पता चलेगी कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। और बिल्कुल इस अध्याय से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी हम बताएंगे। आपको निश्चित रूप से सारे ऑब्जेक्टिव तब बन जाएंगे। तो देखिए, पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। पुराने समय में जो चुंबक नाभिक द्वारा यूज होता था वो प्राकृतिक रूप से यूज प्राकृतिक रूप से चुंबक थे, जो भी थे
वो प्राकृतिक रूप से थे, वो मानव निर्मित द्वारा नहीं बनाए हुए थे। लेकिन अभी के जो चुंबक हैं, वो मानव निर्मित द्वारा बनाए गए होते हैं, कृत्रिम रूप से उसका उत्पादन होता है। तो देख सकते हैं, इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो पुराने ज़माने के चुंबक होते थे और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। तो बच्चों, ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख सकते हैं कि प्राकृतिक चुंबक की खोज किस काल में हुई थी? तो प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, समय बीतता गया तो पता चला कि लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? देखिए, आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी वे सभी बच्चों कृत्रिम चुंबक हैं। कौन-सा चुंबक है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक यानी जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें ही तो कृत्रिम चुंबक बोला जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, जितने भी खिलौना में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है चुंबक का, वो सारे मानव निर्मित चुंबक हैं, अर्थात कृत्रिम चुंबक हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है। आगे आप देख सकते हैं, कृत्रिम चुंबक के चित्र दिए हुए हैं, जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ये छड़ चुंबक है, ये आपका यू आकार का चुंबक है, ये बलय चुंबक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को इस प्रकार से बताया गया है, जिज्ञासा पैदा करने के लिए, चुंबक के बारे में जानने के लिए कि क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो विशेष पदार्थों से बने वस्तुओं पर ही चिपकते हैं। बिल्कुल, आइए इसके बारे में आगे अधिक जानते हैं। 4.1 में है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। बिल्कुल यही क्वेश्चन से रिलेटेड बातें हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है और चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इस पॉइंट में भी हम लोग जानने वाले हैं। विभिन्न पदार्थ से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रियाकलाप है, जिसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अपने अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएगी और कौन नहीं चिपकेगी। अवलोकन करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो भी बच्चे क्लास 6 में हैं, बिल्कुल यदि आपके पास बुक हो तो आप अपनी बुक लेकर के बैठिए। जहाँ-जहाँ पे हमने हाइलाइट किए हुए हैं, आप भी हाइलाइट कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आगे है कि चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। तो ये सारी जो वस्तुएँ हैं, इसमें से कौन-सी वस्तु ऐसी है जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाती है? तो आप भी बिल्कुल बता सकते हो कि लोहे की कील है, तो ये चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाएगी। ये चाबी आकर्षित हो जाएगी, ठीक है? ये जो आप देख पा रहे हो कैंची, ये भी आकर्षित हो जाएगी, जो इसके लोहे के पार्ट हैं, वो आकर्षित हो जाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी? आकर्षित हो जाएगी। बाकी रुमाल जो है ये आकर्षित नहीं होगी, तो ये अचुंबकीय पदार्थ हो गए। तो यही आपको आगे बताया गया है। देखिए, ये सब सारे चित्र थे। आगे देखिए, यही चीज़ के बारे में बिल्कुल आपको अध्ययन मिलेगी नेक्स्ट पेज पर। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन-सी वस्तु चुंबक से चिपक जाती है? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो देखिए, निष्कर्ष में आपको ये बताया भी गया है यहाँ पे। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएँ चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएँ आकर्षित नहीं हुई। तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल ये नोट करने वाली पॉइंट है। जो भी बच्चे हैं बिल्कुल नोट कर सकते हैं। वे सभी पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप बिल्कुल इसके एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ हैं। तो यहाँ से भी बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, बच्चों, वो कहलाते हैं अचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लें। क्या चुंबक के सभी लोग चुंबकीय सभी भाग, सॉरी यहाँ पे भाग लिखा हुआ है। क्या चुंबक के सभी भाग
चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबक यदि है तो उसका सभी भाग जो है समान रूप से सारी चीज को आकर्षित करते हैं। ये आपको अब आगे जानने के लिए मिलेगा। ये जो भी क्वेश्चन रख रहे हैं ना, ये आपके यहाँ पे बताया भी गया है और बिल्कुल आप ये समझ भी सकते हैं और इसी से फिर आगे पॉइंट बनते जा रहे हैं। तो बिल्कुल रोमांचक ढंग से बनाया गया है इस विज्ञान को और आप यहाँ से बिल्कुल सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी चुंबक है ना, तो चुंबक के सभी भाग जो है समान रूप से सभी चीज़ों को आकर्षित नहीं करेगी। जैसे कि आप लोहा की बुरादा ही ले लें, तो सभी भाग पर नहीं चिपकेगी समान रूप से। आप देखेंगे 2 भाग पर ही चिपकता है। जैसे कि आप मान लीजिए छड़ चुंबक है, ठीक है? तो इसका जो ये आपका ये सिरा है, ये सिरा है, 2 ही भाग पर चिपकेगा ज़्यादा मात्रा में और आपके बीच में जो है उतना ज़्यादा नहीं चिपकेगा। ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा इसका यही कारण है कि चुंबक के 2 जो सिरा होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यही आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपके चिपकेंगे, ठीक है? यही बातें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है और यही बातें आपको आगे सीखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? चलिए देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख पा रहे हैं और यही बातें यहाँ पर बताए गए हैं कि कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहतरेन लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। लोहतरेन मतलब कि लोहरे तन मतलब छोटे छोटे टुकड़े लोहा का, ठीक है? लोहरे तन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहरे तन क्या होता है। वो जो लोहा का बुरादा वो क्या होता है। तो बिल्कुल आप देखेंगे, क्या आप लोहरे तन के चुंबक से चिपकने के तरीके कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहरे तन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? तो बिल्कुल हम देख रहे हैं इस चित्र में भी कि कुछ जगहों पर इन बीच में कम चिपकता है। यहाँ पे क्या होता है, कम चिपकता है, लेकिन यहाँ दोनों साइड आपका अधिक मात्रा में चिपक रहा है। तो बिल्कुल ये आप देख रहे हैं अधिक मात्रा में चिपक रहा है। इसका मेन कारण है इसमें 2 ध्रुव होते हैं। वही देखिए आपको आगे जो है बिल्कुल बताया जाएगा पॉइंट पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया भी गया है कि चुंबक के इन सिरों को चुंबक के 2 ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोहरे तन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। किसी भी आकार के। अब देखिए यहीं से पॉइंट बन रहा है। अब बिल्कुल आपको यहाँ से समझना चाहिए कि एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना असंभव नहीं है। मतलब कि एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा है बच्चों, उसमें 2 ध्रुव होंगे। क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपको एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं प्राप्त होगा। जितना भी छोटा हो, उसमें 2 ध्रुव तो होंगे ही, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाएँगे, तो ये आपको नोट करना चाहिए। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए यहाँ तक के पॉइंट से हमने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल किया, जिसमें कि आपको ये एक जानकारी मिल गया कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। एक का नाम है उत्तरी ध्रुव और एक का नाम क्या है? दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल इसी प्रकार से बने रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इस एनसीईआरटी बुक के माध्यम से सीखने को मिलेगा। देखिए, दिशाएँ ज्ञात करना। अब चुंबक के माध्यम से कैसे दिशाएँ ज्ञात करते हैं, अब वो आपको जानने को मिलेगा। क्रियाकलाप 4.3 में आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में देखिए, चित्र 4.5 यहाँ पर है। दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए, तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। तब तक उसे आप जो है स्थिर रखने का प्रयास करें। चलिए आगे है।
कि अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे-धीरे घुमाएँ, इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। जब ये विश्राम की स्थिति में आता है, तो क्या होता है? देखिए, फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिह्नित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। ठीक? तो इस क्रियाकलाप से आपको यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी इस क्रियाकलाप से आपको यही दिशा दिखाने कि चुंबक हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिसके कारण इसको लोडेस्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे है इसमें, यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य प्रकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? तो सभी चुंबक के साथ आप जब दोहराएंगे तो यही परिणाम प्राप्त होंगे, इसके दोनों ध्रुव पर ही ज़्यादातर चिपकेंगे। ठीक है, देखिए आगे अब देखते हैं। आगे आपका इस पेज से शुरू होता है। बिल्कुल आप यहाँ से बने रहेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप भी यहाँ से बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं और नोट तैयार कर सकते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव कहा जाता है। कौन क्या कहता है? दक्षिणोन्मुखी ध्रुव। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप नोट्स कर सकते हैं। और ये तो इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में सदैव ठहरता है? तो उत्तर दक्षिण हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। चलिए आगे है, इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है। तो देख सकते हैं ये चुंबकों का बेहतरीन गुण है कि वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का, अगर इससे आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर बन रहा हो तो आप क्वेश्चन निश्चित रूप से कमेंट में भी लिख सकते हैं, ताकि मैं भी देखूं कि वो क्वेश्चन क्या है और मुझे भी जानकारी होगी। तो बिल्कुल जो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप जो भी व्यूवर्स देख पा रहे हो, तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो निश्चित रूप से मेरे अन्य व्यूवर के लिए या मेरे लिए आप निश्चित रूप से कमेंट में क्वेश्चन लिखेंगे। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा, तो देख सकते हैं यहाँ से ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे कि चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। और दिक्सूचक सुई जो होता है ना, दिक्सूचक सुई जो होता है वो भी जो है आपका किधर की ओर इंगित करता है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। इसलिए इंगित करता है क्योंकि जो उसमें सुई लगा होता है वो भी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसको चुंबकीय बनाया जाता है। तो चलिए, बिल्कुल इस पॉइंट को भी आपने समझा। नेक्स्ट इसी प्रकार से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल आप उसे नोट करते जाएंगे। बिल्कुल आप ये सारे देख सकते हैं। ये जो पढ़ने वाला है ये बिल्कुल आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्रियाकलाप है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। चुंबक, आपको पता है कि चुंबक जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण का व्यवहार करता है। जब दो समान ध्रुव होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, जब दो विपरीत ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव होते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी कि अलग अलग भागता है। ठीक है, समान ध्रुव में। लेकिन वहीं जब आपका असमान ध्रुव रहता है, अलग अलग ध्रुव रहता है, उत्तर दक्षिण रहता है, तो आपका क्या होता है वहाँ पे आपका होता है आकर्षण। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको बिल्कुल यहाँ से सीखने को मिलेगा इस अध्याय में। तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये आपको नोट निश्चित रूप से करने चाहिए। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते जाते हैं। बिल्कुल मैंने यहाँ पे आपको
इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यही आपको नोट, मेरा मेन उद्देश्य है कि आप यहाँ से बिल्कुल इस अध्याय में जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आप निश्चित रूप से लिख लें। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसके लिए आप बिल्कुल लाइन टू लाइन, बिल्कुल मैं इसीलिए पढ़ रहा था, लेकिन आपको यहाँ से कम समय लगे तो आप यहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। देखिए, चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। ये आपके पिछले पेज का आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट में भी इसमें आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात यहाँ पे बताई गई है, जो हमने बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है। आप देखेंगे कि चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी और दोनों दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी अलग करते हैं। तो ये आपको नोट करने वाली पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए, और एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है, वो चुंबक है या नहीं है, बिल्कुल इस गुण से उसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण से जो है चुंबक को पहचाना जा सकता है कि वो चुंबक है या नहीं है। ये आपको यदि पूछा जाए तो बिल्कुल आप बता सकते हो। देखिए, अब ये पॉइंट आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने बुक में देखेंगे तो ये सारे चीज़ आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है वो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। क्यों दूर जाता है? क्योंकि ये समान ध्रुव है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो ये आकर्षित होता है। ठीक है, तो ये भी आपने पॉइंट देखा। चलिए, इसी प्रकार से आपके कुछ और पॉइंट्स हैं। थोड़ा लंबा अध्याय है, ज़्यादा समय आपको ना लगे इसके लिए मैंने पहले से ही इसको हाईलाइट करके रख लिया है। पहले से इस चैप्टर को मैंने 2 से 3 बार पढ़ा, तो हमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं, बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। मतलब क्या? यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रियाकलाप से बताया गया है कि जब आप जो है किसी 2 चुंबक के बीच में ना, ये आप लकड़ी, कार्डबोर्ड या प्लास्टिक, काँच ये सब चीज़ें रख दोगे ना, तो फिर वो आकर्षण प्रतिकर्षण का व्यवहार नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो अंदर से वो उनके जो होते हैं ना आकर्षण प्रतिकर्षण के जो होते हैं चुंबक प्रभाव, वो अंदर से निकल कर के क्षेत्र बना लेता है, जिसके कारण वो जो है एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। तो वो होगा ही नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उसके आर-पार जा सकता है। ठीक है? जो कि नहीं जा जा पाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए, आपका ये लास्ट पेज है, जिससे आपको यहाँ से यही चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे देखिए बताया गया है, क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल-भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? तो स्टील को आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि स्टील को क्या होता है, पानी में स्टील जो होता है या क्लिप जो होता है वहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो। जो चुंबक का गुण उसमें नहीं होता है ना, इसलिए नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे बताई गई है कि दर्शाई गई दोनों कारों को पास में ले जाने पर वे एक दूसरे को तेजी से बढ़ेगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। तो ये अगर अगर आपका समान ध्रुव है तो क्या होगा, दूर जाएगी। अगर आपका असमान ध्रुव है तो ये आपको तेजी से पास आएगी। तो ये आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। अगर ये पॉइंट आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बिल्कुल हमने आपको यहाँ पर दिया है, तो निश्चित रूप से जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट जो अध्याय है उसका वीडियो चाहते हैं इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखेंगे, तो मैं नेक्स्ट अध्याय का वीडियो जो है लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़ करके आपको एक-एक पॉइंट जो है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं बना करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है? अगर आपने इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, उसे भी मैं प्रोवाइड करूँगा। और यदि आप इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, तो बिल्कुल वो भी अगर आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, तो मैं आपके कमेंट पर निश्चित रूप से जो है बहुत जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।